राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर ने बीपीएड जो कि 2 साल का होता है, इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म आवेदन होने के लिए और इसकी जो पूरी फुल डिटेल गाइडलाइन है वो गाइडलाइन यहाँ पर जारी कर दी गई है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बीपीएड करने के लिए आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं और इसकी जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस वो किस प्रकार से रहने वाला है। यदि इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बीपीएड से संबंधित आगे आने वाले जो भी अपडेट है उसकी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ इसका जो शेड्यूल्स क्या रहने वाला है। जो बीपीएड 2023 में जो एडमिशन लेंगे, जो विद्यार्थी एडमिशन लेंगे, वो कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म बनना स्टार्ट होंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म बनने की जो तारीख है वो यहाँ पर 24/7 से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 24 जुलाई से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो जो लास्ट डेट है 7/8 यानी कि 7 अगस्त 2023 तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में आप लोगों को एक हार्ड कॉपी और इसके साथ में आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी करके अपने सेल्फ स्टेटेड यानी कि खुद के साइन करके आप लोगों को ये जो संबंधित महाविद्यालय है राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय राजस्थान जोधपुर, वहां पर आप लोगों को जमा करवाना होगा और जमा कराने की जो लास्ट तारीख है वो 14 अगस्त है। आप चाहो तो डाक के माध्यम से भेज सकते हो या फिर आप चाहो तो खुद वहां जाकर इस कॉलेज में भी जमा करवा सकते हो। उसके बाद में आप लोगों ने जो फॉर्म जमा करवाए हैं उसकी जांच की जाएगी 16 तारीख से 4 सितंबर तक और उसके बाद में जो शारीरिक दक्षता और खेल प्रशिक्षण यानी कि एक आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, वो फिजिकल टेस्ट 5 सितंबर को यहाँ पर होगा। उसके बाद में फिजिकल टेस्ट होने के बाद में आप लोगों को साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू और जो मूल दस्तावेज आप लोगों ने जो लगाए हैं उसकी जांच की जाएगा और जांच करने के बाद में आप लोगों को जो कॉलेज आवंटित हो जाएगी, यानी कि किस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ वो कॉलेज आवंटित हो जाएगी। इसकी जो तारीख है वो 12 सितंबर से 16 सितंबर तक इसकी डेट है। उसके बाद में कॉलेज में जब आप लोग एडमिशन ले लोगे तो इसकी जो फीस जमा करवाने की जो लास्ट तारीख है वो 26 सितंबर है और आप लोगों का जो बीपीएड का शुभारंभ हो जाएगा, यानी कि सत्र 2023-24 के अंदर जो बीपीएड की जो क्लासेस हो जाएगी वो भी 26/9/2023 से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो था एक पूरा शेड्यूल्स। उसके बाद में इसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां, वो जानकारियां आप लोगों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ जल्दी से जल्दी। देख लीजिए इसकी गाइडलाइन है, आप लोग भी इस गाइडलाइन को अच्छी तरह से एक बार देख लेना है। तो फॉर्म भरना जो 24 तारीख से शुरू हो जाएगा, किस प्रकार से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं मैं भी इस पर एक वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले बात यह है कि ये जो बीपीएड का जो कोर्स होगा जिसे कि हम लोग डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन कहते हैं, ये कुल 2 साल का होगा, यानी कि 220 दिन इसके कार्य दिवस होंगे। इसके अलावा यहाँ पर पूरे राजस्थान के अंदर 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एक प्रतापगढ़ में है, एक जोधपुर के अंदर है जहाँ पर 50-50 सीटें हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज भी बीपीएड का कोर्स करवाती है। फीस की मैं बता देता हूँ, यानी कि जब आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा तब उस समय आप लोगों को फर्स्ट ईयर के फीस है 16,350 और जो सेकेंड ईयर की फीस है वो 16,150 है, वो आप लोगों को जमा करानी होगी। उसके बाद में प्रवेश प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों का एडमिशन किस प्रकार से होगा। सबसे पहले आप लोगों को कक्षा 12 पास करना जरूरी है, बिना कक्षा 12 पास के आप लोग इसका ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा जब आप लोगों को इसके अलावा यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो इसका जो परसेंट है, जो परसेंट के अंक भी जोड़े जाएंगे। कक्षा 10 के 20 अंक जोड़े जाएंगे और कक्षा 12 के 20 अंक जोड़ा जाएंगे। यदि आप लोगों ने एनसीसी कर रखी है तो उस एनसीसी के सर्टिफिकेट के अनुसार भी आप लोगों को अंक मिलेंगे। यदि ए सर्टिफिकेट है तो 4 अंक, बी वालों को 6 अंक दिए जाएंगे। खेल अंक निर्धारण, यहाँ पर आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है, कक्षा 12 के साथ में आप लोगों को खेल कूद का सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास में होना चाहिए। यदि आप लोगों ने जिला स्तर पर भाग लिया तो 1 अंक है, यदि थर्ड आए तो 2 अंक मिलेंगे, सेकंड स्थान पर आए तो 4 अंक मिलेंगे और प्रथम स्थान पर आए तो आप लोगों को 6 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार से ये राज्य स्तर का है, आप लोग इसको देख लेना है और इसी प्रकार से ये राष्ट्रीय स्तर पर अंक दिए गए। इन सभी अंकों को एक बार आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ लेना है इस नोटिफिकेशन को। ये जो नोटिफिकेशन है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आयु की यदि बात करें तो 1 जुलाई को कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए और अधिक से अधिक 23 साल का व्यक्ति होना चाहिए। इसके अलावा जो SC ST OBC जो होती है उसको जो नियम के अनुसार जो आयु में छूट मिलती है वो अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आप लोगों को 15 दिन से पूर्व का एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना होगा। गवर्नमेंट डॉक्टर से एक जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा वो मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों को बनाकर अपने साथ में लेके जाना होगा। उसके बाद में जब आप लोगों की मेरिट लिस्ट बन जाएगी तो मेरिट लिस्ट के बाद मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद में आप लोगों को फिजिकल टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा और उस फिजिकल टेस्ट को भी आप लोगों को पास करना जरूरी है। कम से कम 40% अंक आप लोगों के आने चाहिए, तभी आप लोगों को आगे प्रवेश दिया जाएगा, वरना आपको जो एडमिशन है वो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा जिस भी खेल में आप लोग रुचि रखते हैं, जिस भी खेल का आपके पास में प्रमाण पत्र है, 10 में से कम 5 अंक आप लोगों को वहाँ पर लेके आने होंगे, यानी कि आपको वो यहाँ पर प्रतियोगिता करवाएंगे, खेलकूद करवाएंगे, उसमें आप लोगों को 10 में से 5 अंक लाने जरूरी होंगे।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मैंने आपको बताई दी है। 24 जुलाई से लगाकर 7 अगस्त तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 14 अगस्त तक आप लोगों को उसको डाक के द्वारा या फिर खुद भी जाकर आप लोग उसको जमा करवा सकते हैं फॉर्म को। हार्ड कॉपी के साथ में आप लोगों को जितने भी प्रमाण पत्र हैं, चाहे वो कक्षा 10 की मार्कशीट हो, 12 की मार्कशीट हो, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र हो, या फिर सभी प्रकार के जो खेलकूद के जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास में होने चाहिए। उसको आपको फोटोकॉपी यहाँ पर जमा करवानी होगी। अब एक चीज़ यहाँ पर और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो जाति प्रमाण पत्र हैं वो जाति प्रमाण पत्र आप लोगों के पास में पुराना नहीं होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल आप लोगों के पास में नया होना चाहिए। अभी भी टाइम है, आप लोग उसको जल्दी से जल्दी बनवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लिया है, तो आप लोग जिस समय आप लोगों ने भाग, जैसे आप लोग कक्षा 9 पढ़ रहे थे उस समय आप लोगों ने भाग लिया है, या फिर कक्षा 12 पढ़ रहे थे उस समय आप लोगों ने भाग लिया है, तो उस प्रमाण पत्र पर जिस स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हैं उस स्कूल के जो संस्था प्रधान है, जो प्रिंसिपल है, जो हेडमास्टर है, उसके यहाँ उस सर्टिफिकेट पे साइन होना जरूरी है। यदि आप लोगों ने उस सर्टिफिकेट पे साइन नहीं कराया तो वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आप लोगों को एक अभिभावक के द्वारा यानी माता पिता के द्वारा एक प्रमाण पत्र भी देना होगा, जिसमें कि ये लिखवाना होगा कि मैं प्रवेश नियमों के अंतर्गत परिस्थिति स्वयं वहन करने हेतु सहमति देता हूं। और ये जो लैंग्वेज लिखी हुई, इस लैंग्वेज का आप लोगों को टाइप करवा कर देना होगा। उसके बाद में वैधता और जो सक्षता सूचना है वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें भी ये सूचना आप लोगों को दे दी जाएगी कब किसकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद में आप लोगों को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बुलाया जाएगा तब सारे मूल प्रतियां यानी कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आप लोगों को लेके जाना है। अब देखिए यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा, तो फिजिकल टेस्ट के यहाँ पर ये पुरुष वर्ग है, तो पुरुष वर्ग के लिए यहाँ पर देखिए दौड़ होगा, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद और 800 मीटर की दौड़ है। और यहाँ पर ये जो अंक दिए गए इस अंक के अनुसार आप लोगों को अंक मिलेंगे। इसी तरह से जो महिला है उनके लिए भी दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद और 200 मीटर की दौड़ है। अब देखिए यहाँ पर जब आप लोगों को प्रैक्टिकल और जब क्लासे लगेगी तो इस प्रकार का यहाँ पर कुछ ड्रेस कोड दिया गया है। इस ड्रेस कोड को आप लोगों को ध्यान में रखना है और इसके हिसाब से आप लोगों को ड्रेस कोड सिलवाना है। ये एडमिशन होने के बाद की बात है। जब आप लोग पूरा उस फॉर्म को भर दोगे तो भरने के बाद में जो बिल्कुल जो एक्यूरेट, यदि आप लोग कहीं दूर दराज से हो और यदि आप लोग वहां पर जोधपुर नहीं पहुंचकर फॉर्म जमा नहीं करा पा रहे हो, तो आप लोग जैसे ही फॉर्म भर दो और उस फॉर्म को आप लोग, एक एड्रेस है वो एड्रेस आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। देखिए एड्रेस है प्राचार्य राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, एयरफोर्स बस स्टैंड के पास, जोधपुर, और ये पिन कोड नंबर डालना है। और इस पिन कोड नंबर डालने के बाद में इस पते पर आप लोगों को रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट से भी आप लोग उसको भेज सकते हो ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँच जाए। एक विशेष रूप से आप लोगों को बात तो ध्यान में रखनी है कि जब आप लोग इस फॉर्म के साथ में जो सारे डॉक्यूमेंट जरूर भेजना है। यदि किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है तो आपका जो एडमिशन है एडमिशन कैंसिल हो सकता है। बीपीएड एडमिशन से संबंधित यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें वो सारी मैंने आप लोगों को बता दी है। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बीपीएड एडमिशन से संबंधित आगे आने वाली जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।